प्रदेश में उपचुनाव अपनी चरम सीमा पर है। वहीं सुवासरा सीतामऊ विधानसभा के लिए भाजपा ने तैयारी जोरों शोरों से कर दी है। वहीं इस महायुद्ध को लड़ने के लिए योद्धा के रूप में पूर्व गृह मंत्री व अभी सरकार में प्रोमेट स्पीकर श्री जगदीश जी देवड़ा, पूर्व विधायक राधेश्याम जी पाटीदार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हितेश जी शुक्ला को बनाया गया। वहीं शामगढ़ में भाजपा की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 7 न्यूज की एक खास बातचीत हुई। आइए सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में किस मोटो और किस रणनीति से इस चुनाव को लड़ा जाएगा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चली। उस समय अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चली, विकास के अनेक काम हुए। उस विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस आधार को लेकर के चुनाव लड़ेगी। मोटो जैसे कि कांग्रेस के पास कई सारे ऐसे मोटो हैं जिनसे वो मतलब इस मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे क्या मोटो रहेंगे जिससे अपन उनके उम्मीदवार से किसी विषय पे चर्चा कर सकें? ये सब जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है कि जो सरकार रही है पिछली टाइम कमलनाथ जी की सरकार रही है, उसने क्या किया है काम, क्या वादे किए थे लोगों से, वो जनता के सब ध्यान में है। किसानों के लिए कुछ नया करने की योजना? किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी जो किया है, जो गेहूं की खरीदी हुई है, जो खातों में पैसे गए हैं, और भी अनेक काम ऐसे किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो मुझे लगता है कि वो एक आधार बना करके पार्टी जाएगी। आप इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, और इस क्षेत्र के लिए कुछ नयापन क्यों नहीं हो पाता? अब आप थोड़ा समय का इंतजार करें, मुझे लगता है कि सारी बातें ठीक होंगी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी हर बार कुछ नया करने की कोशिश करती है, इस बार चुनाव में कुछ नया है? भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा अच्छा ही किया है। जन आपके आने से लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना मतलब किस तरीके से बड़ा रहेगा, कुछ अगर हमारे दर्शकों को मालूम पड़े? मुझे लगता है कि इस प्रदेश की और देश की जनता देश के नेतृत्व को भी जानती है और प्रदेश के नेतृत्व को भी जानती है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, जनता फैसला करेगी। आपका कार्य रहेगा और किस प्रकार आप इस क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान कर पाएंगे? निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, और मैं ये गर्व के साथ अगर कहूँ कि आप शामगढ़ के क्षेत्र में विकास के जितने कार्य हुए हैं उन पे अगर नज़र घुमाएंगे तो कहीं न कहीं उसमें से 90% 95% कार्य जो मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम मिलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, और अगला चुनाव भी हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। सरकार मंत्री दे पाएगी क्षेत्र को? भाई, हमारा शीर्ष नेतृत्व का जो कमिटमेंट है वो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व पूरा करेगा। वो विषय शीर्ष नेतृत्व का, इसलिए उसमें मैं कमिटमेंट करूं तो ठीक नहीं लगेगा। युवाओं में किस प्रकार का इस उपचुनाव को लेकर जोश है? देश का युवा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैन है। आज देश में नरेंद्र मोदी 2 की सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में किया है, उस उपलब्धियों को गिनाना यहाँ सुनते सुनते कम पड़ जाएंगे। 70 वर्षों से इस देश में दंश झेल रहा, एक देश एक संविधान एक झंडे के निशान पर जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 का हटाना हो। आज पूरा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यों में जो रेखांकित हुआ है, चाहे मंदसौर और नीमच जिलों को 2 अलग अलग मेडिकल कॉलेज मिलना हो, चाहे 8 लेन हमारे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा, अनेकों कार्य जो हैं, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य हो, ये सब कार्य आज युवा देश में मोदी सरकार के प्रति आशा भरी निगाहों से देखता है। हर मोदी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब नरेंद्र मोदी जी देश से आह्वान करते हैं कि जनता कर्फ्यू, तो पूरा देश जनता कर्फ्यू कर देता है। जब नरेंद्र मोदी ताली और थाली बजाने की बात करता है तो देश का एक एक युवा घर से निकल के थाली बजाना। तो देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य आज
नरेंद्र मोदी 2 सरकार में हुए वो निश्चित ही इस देश में एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसलिए देश का युवा आशा भरी निगाहों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 24 विधानसभा सीटें माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, सुहासरा विधानसभा 226 माननीय जो नेतृत्व हमारे समक्ष बैठा है, जगदीश जी देवड़ा साहब, राधेश्याम पाटीदार साहब, चंद्र सिंह जी साहब, जगदीश जी सोनी साहब और एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर प्रत्याशी होकर चुनाव लड़ेगा और पुनः कमल खिलेगा।